नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय मंडावी और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का पार्ट 1 कवर किया था और आज के इस वीडियो में हम हिंदी का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला टॉपिक है अलंकार। तो देखिए यहाँ पर वामन के अनुसार अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकित करे। जिस प्रकार आभूषण व्यक्ति को सुंदरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि वामन के अनुसार अलंकार वह है जो किसी वस्तु को अलंकृत करे। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अलंकार मतलब होता है आभूषण, है ना। तो अलंकार वह है जो किसी वस्तु को क्या करे, अलंकृत करे। ठीक है, अलंकार है। जिस प्रकार आभूषण, ठीक है, व्यक्ति को क्या करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी क्या करता है, कविता को सौंदर्य प्रदान करता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। तो देखिए यहाँ जो अलंकार है वह कविता को सौंदर्य प्रदान करने वाला अलंकार है। ठीक है, तो जो कविता को सौंदर्य प्रदान करते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अलंकार देख लेते हैं। तो देखिए पहला है शब्द अलंकार, ठीक है, फिर दूसरा अर्थालंकार और तीसरा है उभय अलंकार। तो डिटेल से हम बात कर लेते हैं। पहले शब्द अलंकार। तो देखिए ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि शब्द अलंकार है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है। यहाँ अर्थ का चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष आदि शब्द अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि ध्वनि के आधार पर अलंकार की सृष्टि क्या होती है, शब्द अलंकार होती है। ध्यान पे रखिएगा कि ध्वनि के आधार पर जो अलंकार की सृष्टि होती है वो क्या कहलाएगी, शब्द अलंकार कहलाएगी। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता होती है। अब देखिए ये जो अलंकार है इसमें वर्ण या मतलब अक्षर और शब्दों की क्या होती है, लयात्मकता होती है, मतलब उसमें लय होता है। ठीक है, एक संगीत की तरह लय होता है। यहाँ अर्थ का चमत्कार अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर जो अर्थ का चमत्कार है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि मतलब उस शब्द में अर्थ हो, ठीक है ना। बस ज़रूरी है कि वो जो अपने वर्ण और शब्द हैं वो क्या होने चाहिए, लयात्मक होने चाहिए। ठीक, अनुप्रास, यमक, पुनरुक्ति, विप्सा, वक्रोक्ति, श्लेष आदि क्या है, शब्द अलंकार है। आप ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा इस पॉइंट में कि ध्वनि के आधार पर, ठीक है, क्या है, अलंकार की सृष्टि शब्द अलंकार है। जहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके आधार पर, मतलब या तो शब्द अलंकार किस आधार पर व्यक्त किया जा सकता है, तो ध्वनि के आधार पर। आप ध्यान पर रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला है पॉइंट है हमारा टॉपिक है शब्द अलंकार के उदाहरण। ठीक है, तो शब्द अलंकार के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो देखिए अनुप्रास, जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। या अनुप्रास में वर्गों की आवृत्ति होती है। इस आवृत्ति में किसी वर्ण या शब्द का 1 से अधिक बार आना महत्व रखता है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अनुप्रास जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति 1 या 2 से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि व्यंजन वर्णों की जो आवृत्ति है वो 1 या 2 से अधिक बार हो तो वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास में वर्गों की आवृत्ति होती है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में क्या होती है, वर्गों की आवृत्ति होती है और इस आवृत्ति में किसी वर्ण या शब्द का 1 से अधिक बार आना महत्व रखता है। अब देखिए अनुप्रास में क्या होती है, वर्गों की आवृत्ति तो होती ही होती है। ठीक है, और इस आवृत्ति में क्या हुआ कि वर्ण या शब्द जो है वो 1 से अधिक बार आने चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार में। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है कि मुदित महीपति मंदी राय, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहा है कि इस पद में म तथा स की आवृत्ति लयात्मक है। ठीक, देखिए यहाँ पर म, मुदित, महीपति, मंदिर, इसमें देखिए म और स सेवक, सचिव और सुमंत, इन तीनों की जो वो है आवृत्ति वो क्या है, लयात्मक है। ठीक है, तब ये क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ध्यान पे रखिएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। और देखिए अब अनुप्रास अलंकार के कुछ कुछ वो है प्रकार हैं, वो देख लेते हैं। देखिए इसमें छेकानुप्रास है, वो अनुप्रास अलंकार का वो है उदाहरण है।
प्रकार है वित्तानुप्रास है, लाटानुप्रास है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो छेकानुप्रास है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हम थोड़ा छेकानुप्रास देख लेते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। वृत्तानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है तथा लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि छेकानुप्रास में स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि छेकानुप्रास में क्या होती है, व्यंजनों की स्वरूप और क्रम में अनेक बार क्या होती है, आवृत्ति होती है। ठीक, फिर वित्तानुप्रास में क्या होती है, वित्तानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। तो देखिए यहाँ पर छेकानुप्रास में है ना व्यंजन के स्वरूप और क्रम में आवृत्ति हो रही थी, पर यहाँ पर वित्तानुप्रास में एक व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक, फिर लाटानुप्रास में एक शब्द या वाक्यखंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है। अब देखिए लाटानुप्रास में क्या होता है कि एक शब्द या जो वाक्यखंड है उसकी आवृत्ति है वो उसी अर्थ में होती है। तो आप ध्यान पे रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर छेकानुप्रास, वित्तानुप्रास और लाटानुप्रास। ठीक, जो अनुप्रास के प्रकार है। अब देखिए यहाँ पर अगला अलंकार है हमारा यमक अलंकार। तो देखिए जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक, तो ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि जब कविता में एक ही शब्द ये दो या दो से अधिक बार आए। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है कि जब कविता में जब हम कविता पढ़ रहे हों तो उसमें एक ही शब्द क्या होगा, दो या दो से अधिक बार आएगा और उसका जो अर्थ होगा वो हर बार भिन्न होगा। ठीक है, देखिए शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहे हैं पर उसका जो अर्थ है वो हर टाइम क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा। आप ध्यान पे रखिएगा, जैसे काली घटा का घमंड घटा। देखिए तो यहाँ पर देखिए इस उदाहरण को हम अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर घटा की आवृत्ति दो बार हुई है जो भिन्न भिन्न अर्थों में है। कौन कौन से, देखिए पहले घटा शब्द वर्षा काल में उड़ने वाली मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए जो पहली घटा है वह वर्षा काल में जो उड़ने वाली मेघ है मतलब बादल है उसके अर्थ में हुआ है। ठीक है, काली घटा मतलब काले बादल। ठीक, और उसके बाद देखिए और दूसरी बार घटा का अर्थ है कम हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो घटा का अर्थ है वह कम हुआ, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादल का जो घमंड क्या है वो कम हुआ। ये तो दूसरी घटा का अर्थ क्या है, कम हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा, मतलब एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार एक से अधिक बार हुई है पर उसके जो अर्थ है वो भिन्न भिन्न है। एक का घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है काम हुआ। ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। अब देखिए यहाँ पर अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यहाँ श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। इसमें एक शब्द को एक से अधिक अर्थ सृष्ट होते हैं अथवा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे पॉइंट कि जहाँ किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो। ठीक है, मतलब यहाँ देखिए कोई शब्द है उसके अनेक अर्थ हैं, है ना, पर वो एक ही बार प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ श्लेष अलंकार होता है ना, मतलब जब किसी शब्द का अनेक अर्थों में एक ही बार प्रयोग हो, बहुत उस शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं पर वह एक ही अर्थ में प्रयोग हो रहा है, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। यहाँ श्लिष्ट पदों से, है ना, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों के कथन को श्लेष कहते हैं। ठीक है, मतलब शब्द एक है पर उसके अर्थ बहुत सारे हैं। ठीक है, पर उसका जो वो एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। इसमें एक शब्द से एक से अधिक अर्थ स्पष्ट होते हैं। मैं पहले कहा बताया आपको कि एक शब्द है उसके कई सारे अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं अथवा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे तब हमको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे धन्य मैं पिता निरर्थक था जाना तो अर्थागमोपाय पर रह सदा संकुचित काय। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं उदाहरण हम। धन्य मैं पिता निरर्थक था जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है ये उदाहरण कि सरोज स्मृति निराला जी इन पंक्तियों में निरर्थक शब्द के दो अर्थ हैं, बेकार तथा बिना धन का। देखिए यहाँ जो निरर्थक लिखा है, धन्य में पिता निरर्थक था जाना तो अर्थागमोपाय पर रहा सदा संकुचित काय। तो देखिए निरर्थक के दो अर्थ बन रहे हैं, कौन कौन से, बेकार और बिना धन का। ठीक, तो देखिए दोनों ही अर्थ प्रकरण के अनुसार ठीक है। देखिए जो दोनों अर्थ हैं बेकार और बिना धन का, ये प्रकरण में ठीक है, अर्थ प्रकरण में ठीक है, अर्थ तथा शब्द दोनों पक्षों पर लागू होने के कारण, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये अर्थ में भी लागू हो रहा है और शब्दों के पक्ष में भी यह लागू हो रहा है। तो इसके कारण यह श्लेष को क्या कहलाएगा, श्लेष को
शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों में माना जा सकता है। तो देखिए शब्द अलंकार और अर्थालंकार तो अलग अलग होते हैं, पर जो श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो निरर्थक है, ठीक है, निरर्थक जो है इसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक तो है बेकार तथा दूसरा है बिना धन का। तो ये क्या करें, ये दोनों जो अर्थ है वो शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकरण में आ रहे हैं। ठीक, तो ये श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि श्लेष अलंकार शब्द अलंकार में भी आते हैं और अर्थालंकार में भी आते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर देखिए कि अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यहाँ पर देखिए दूसरा प्रकार है अर्थालंकार। पहला हमने शब्द अलंकार पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम अर्थालंकार। तो देखिए अर्थों को चमत्कृत या अलंकृत अलंकार प्रदान करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं, या जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वह अर्थालंकार होता है। तो देख लेते हैं इस पॉइंट को एक बार फिर से कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृति अलंकार प्रदान करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, किसी शब्द के जो अर्थ है वो चमत्कृत हो या अलंकृति प्रदान करने वाले हों। ठीक है ना, मतलब एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि किसी शब्द का जो अर्थ है वो अलंकार प्रदान करने वाला हो। ठीक है, मतलब उस शब्द के सौंदर्य को बताता हो, मतलब उस शब्द का जो अर्थ है वह उस शब्द के सौंदर्य को बताता हो, तो वो क्या कहलाएगा, अर्थालंकार कहलाएगा। या दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। ठीक है, जिस अलंकार में क्या हो, अर्थ के माध्यम से काव्य में, देखिए पहले शब्द अलंकार क्या था कि जिस अलंकार में शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वो शब्द अलंकार, पर अब यहाँ पर यह है कि जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वो क्या कहलाएगा, अर्थालंकार कहलाएगा। सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए अर्थालंकार के उदाहरण दिए हुए हैं कि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, विरोधाभास, दृष्टांत जैसे अलंकार आते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूपक कहलाता है। तो देखिए इस पॉइंट को फिर से समझ लेते हैं कि अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, विरोधाभास, दृष्टांत जैसे अलंकार आते हैं। ठीक, कौन कौन से, उपमा, मैं फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, विरोधाभास और दृष्टांत, ये सभी अलंकार किसके अंतर्गत आते हैं, तो अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। दो वस्तुओं में समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा कहते हैं। ठीक है, दो वस्तुएं उनमें समान धर्म का प्रतिपादन मतलब क्या हो गया कि जो दो वस्तुएं समान गुण वाले हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, उपमा कहेंगे। और उपमेय पर उपमान का जो आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान या उपमेय का जो अभेद क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जिस पद में विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस पद में विरोध न होते हुए भी, ठीक है, मतलब विरोध नहीं हो रहा है, ठीक है, विरोध का पद ही नहीं है पर फिर भी विरोध का आभास हो, मतलब विरोध नहीं किया जा रहा है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि विरोध है, तो वहाँ पर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, अतिशयोक्ति का अर्थ होता है उक्ति की अतिशयता। किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। किसी बात के समर्थन में कोई न कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है कि अतिशयोक्ति का क्या अर्थ होता है, उक्ति की अतिशयता। ठीक है, तो किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को काव्यलिंग अलंकार कहते हैं। ध्यान पर रखिएगा, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को, मतलब किसी प्रकार की युक्ति है ना, युक्ति मतलब समझ रहे होंगे, मतलब युक्ति मतलब योजना, एक प्रकार से प्लान। तो किसी युक्ति से समर्थित की गई किसी बात को, मतलब किसी युक्ति या किसी योजना के थ्रू किसी बात को समर्थित की गई है, मतलब मनवाया गया है, तो वह क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार होगा। ठीक है, किसी बात के मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समर्थन, किसी युक्ति के द्वारा आपने समर्थन पा लिया है, ठीक है, उस बात को मनवाने के लिए, तो क्या होगा, काव्यलिंग अलंकार होगा। किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति या कारण अवश्य दिया जाता है। ठीक है, मैंने पहले ही बताया। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी बात के समर्थन में कोई ना कोई युक्ति, मतलब कोई किसी बात का कोई समर्थन कर रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई युक्ति या कारण अवश्य होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला है पॉइंट, यहाँ पर वाक्य या पद में किसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है जिससे सीमा का अतिक्रमण हो, तो ऐसे अलंकार को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए यहाँ दूसरे शब्दों में क्या कहना चाह रहा है कि वाक्य या पद में किसी के वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। ठीक है, किसी वाक्य में किसी व्यक्ति के बारे में या किसी वस्तु के बारे में क्या किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है,
तो जिससे क्या हो रहा है, सीमा का अतिक्रमण हो रहा है ना। बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैप्टर बता दिया किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात, जिससे क्या हो रहा है, सीमा का अतिक्रमण हो रहा है। तो ऐसे अलंकार को क्या कहेंगे, अतिशयोक्ति अलंकार कहेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट है, जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहे पॉइंट, कि जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो। ठीक है, उपमेय और उपमान और उनके साधारण धर्मों में क्या हो, बिंब या प्रतिबिंब भाव हो, उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। ठीक, अब जैसे उदाहरण से हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि जैसे सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। तो यहाँ पर देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ उपमेय और उपमान के मध्य बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट है। ठीक, तो देखिए फिर से पढ़ लेते हैं, सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। ठीक है, हाँ यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन, मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, उपमेय और उपमान के मध्य क्या हो रहा है, बिंब प्रतिबिंब हो रहा है। मतलब देखिए उपमेय और उपमान, घन से ओझल हो शशि, ओझल हो घन। ठीक, तो बिंब मतलब उपमेय और उपमान जो है, ठीक है, यहाँ पर देखिए उपमेय और उपमान जो हैं उनके बिंब प्रतिबिंब दिखाई दे रहे हैं, घन से ओझल हो और ओझल से ओझल हो घन, बिंब प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्या होगा अपना हमारा दृष्टांत अलंकार। अब यहाँ पर देखिए तीसरा अलंकार है उभय अलंकार। पहला पढ़ा था हमने शब्द अलंकार, फिर पढ़ा अर्थ अलंकार, और अब पढ़ेंगे हम तीसरा उभय अलंकार। तो देखिए वह अलंकार जिसमें शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार का चमत्कार हो, या सिद्धांतों के आधार पर 35 अर्थालंकारों की चर्चा की है, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हो, उसे उभय अलंकार कहते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ है कि वह अलंकार जिसमें शब्दगत और अर्थगत दोनों प्रकार का चमत्कार हो। ठीक है, वह अलंकार जिसमें शब्द के रूप में भी चमत्कार हो और अर्थ के रूप में भी चमत्कार हो। ठीक है, मतलब शब्द अलंकार भी हो और अर्थ अलंकार भी हो। ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, उभय अलंकार कहलाएगा। या सिद्धांतों के आधार पर 35 अर्थालंकारों की चर्चा की गई। अब देखिए 35 अर्थालंकार हैं। ठीक है, तो जो अलंकार, अब देखिए दूसरे शब्दों में कहना चाह रहे हैं कि जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हों उसे उभय अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो शब्द अलंकार है वो शब्द पर आधारित थे, अर्थालंकार जो था वो अर्थ पर आधारित था, और अब देखिए उभय अलंकार जो है वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हैं, तो ये क्या कहलाएगा, उभय अलंकार कहलाएगा। ठीक, तो देखिए जो शब्द अलंकार था वो शब्द पर आधारित था, और जो अर्थालंकार था वो अर्थ पर आधारित था। पर यहाँ पर देखिए जो उभय अलंकार है वो शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित हैं, तो क्या कहलाएगा, उभय अलंकार कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारा यह वीडियो हिंदी का पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम अगला पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल मंडावी एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सपोर्ट मिलता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो बना पाते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। ठीक है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है आपको वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आप वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, जिससे आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप चीज़ों को ध्यान पे रख पाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।